की पुत्री का नाम था वृंदा, और वृंदा बड़ी संस्कारित कन्या थी। काल ने जब ये बात सुनी तो काल अपनी पुत्री को लेकर के समुद्र के पास गया। अपनी पुत्री को लेकर के समुद्र के पास गया और जा करके कहा, महाराज कन्या पैदा होती है और उसी दिन से माता पिता को चिंता सताने लगती है, और ये मैं कन्या लेकर के आया हूं, आप मेरी बेटी का हाथ लेकर के अपने पुत्र को दे दो। समुद्र ने बात सुनी और सुन करके बात मान ली। और आज तो शादी के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद होता है, अनावश्यक। और शादी के नाम पर जितना पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, प्रदूषण फैलाया जाता है, संस्कृति का नाश होता है, इतने और काम में कोई होता है? आप चाहे भगवान शंकर की शादी देख लो, चाहे भगवान राम की शादी देख लो, और चाहे किसी राक्षस की शादी देख लो, वहां समय का भी सदुपयोग किया गया है, धन का भी सदुपयोग किया गया है, और परमार्थ को दृष्टि में रखा गया है। जैसे हम लोग बारात लेकर के जाते हैं, अच्छा आप बताओ उस बारात से हासिल क्या होता है? पहले बारात जाती थी, 100 या 200 बाराती जाते थे। वर और वधू का जब विवाह होता था तो वहां बैठ करके स्वस्ति वाचन बोलते थे। अब तो बाराती पहले दारू पिए नाली में औंधे पड़े, उन्हें अपने होश ना, तब वो क्या वर और वधू का मंगल करेंगे? बोलो आप। अब बताओ, बारात ले जाना कोई समझदारी है क्या? आपको ये भी मालूम होगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, जब अपने देश में यवनों का राज्य आया था, अब वो मेरी मां बेटियों को जबरदस्ती घर से उठा ले जाते थे, और जब उनके धर्म को नष्ट करते थे तो हमारी माताएं बहनें रोती थी, चीखती थी। तब वो बैंड बजाते थे, किस लिए? जाकि इनका करुण कंदन कोई सुन न पावे। फिर आप लोग अपनी बेटियों की शादी में बैंड काहे बजवा रहे हो? भी जबरदस्ती हो रही क्या? जितने भी, मैं बार बार कहता हूं कि हम लोगों के जीवन में अनावश्यक खर्च ज्यादा है। अगर डीजे लगेगा नहीं, बैंड बजेगा नहीं, तो तुम्हारी इज्जत जो है वो गलियों में नाचेगी भी नहीं। जब राम जी के विवाह में नट नाचे थे, शंकर जी के विवाह में भूत प्रेत नाचे थे, तो तुम अपने पुत्र के विवाह में क्या भूत प्रेत बन के फिर काहे नाचते हो? और बाद में हम लोग चिल्ला चिल्ला कहते धर्म की जय हो। आप बताओ, ऐसे धर्म की जय हो जाएगी क्या? भाई, धर्म की जय तब होगी जब हम धर्म को माने और अधर्म को त्यागें। जब अधर्म को त्यागेंगे नहीं और धर्म को मानेंगे नहीं, तब बताओ चिल्लाने से क्या धर्म की जय हो जाएगी? ये कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और देखो, आपने देखा होगा 9वां दिन है, मैंने हर कथा का आपको बताया, इस कथा से ये शिक्षा लो, इस कथा से ये शिक्षा लो। क्यों? क्योंकि हम सदगुरुओं के पास रहे, उन्होंने मुझे समझाया है कि बेटा, राम पैदा हुए, रावण पैदा हुआ, कृष्ण पैदा हुए, कंस पैदा हुआ, पूतना को मार दिया, अगासुर को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया, प्रलंबासुर को मार दिया, रुक्मणी को भगा ले गए, शूर्पणखा को
नाक कान काट दिया। अच्छा, इस कथा से मेरा आपका भला क्या होगा? ये तो सही पूछा जाए, मरे लोगों की हंसी है कि नहीं? बोलो, सही देखा जाए ये मरे लोगों की हंसी है। हम व्यासों की जिम्मेदारी बनती है समाज को इतना बढ़िया संस्कारित, इतना बढ़िया अनुशासित बनाना चाहिए। समाज कैसा हो? राम जैसा मर्यादित, राम जैसा एक पत्नी व्रता, राम जैसा माता पिता गुरु समाज भक्त। कुंभकर्ण को जब रावण ने जगाया, कुंभकर्ण को रावण ने जगाया और जगा करके रावण ने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे हमने सीता जी का हरण किया है, उसके बदले में उन्होंने लंका पे आक्रमण किया है और इतना इतना लंका का बर्बादी नाश हो गया। तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा, अगर तुम्हें सीता से इतना प्रेम है और तुम्हें तो मायावी विद्या भी आती है, बोले हाँ, तो तुम राम का रूप बना करके सीता जी के पास चले जाओ और अपनी इच्छा की पूर्ति कर लो। तो रावण कहता है, जब हम राम का रूप लेते हैं तो सीता हमें मां दिखती है। कुंभकर्ण रोने लगा, भैया जब नकली राम में इतनी शक्ति है, 10 कंधर के वचन सुन कुंभकर्ण बिलखान और जगदम्बा हर आन अब सत चाहत कल्याण। अरे दुष्ट, जब राम का रूप लेने से सीता तुम्हें मां दिखती है, जब नकली राम में इतनी शक्ति है और असली राम में कितनी शक्ति होगी? अरे 60 जगदम्बार आन अब सत चाहत कल्याण। देखो ये कथाएं शिक्षा देती हैं, कथा सुनने के बाद समाज कैसा हो? राम जैसा मर्यादित। लेकिन अब तो कथाओं में मर्यादा की शिक्षा ही नहीं दी जाती। अब तो कथाएं होती हैं तो सबसे पहले उसमें रावण का पुतला फूंका जाता है। अभी अगर अंबेडकर का पुतला फूंक दो तो तहलका मच जाएगा, हैं? और रावण का पुतला फूंका जाता है तब तहलका क्यों नहीं मचता है? अरे रावण का पुतला फूंकना माने ब्राह्मण जाति का अपमान करना। भाई रावण ने से कौन से बुरे कर्म किए? वो तो एक समझाने के लिए छेपक बनाए गए। अगर राम जैसे मर्यादित बनेंगे तो हमारी पूजा हो जाएगी, और राम जैसे अगर हम संस्कारित बनेंगे तो लोग हमें भगवान मानेंगे। अगर रावण जैसे संस्कार आएंगे तो लोग हमें गालियां देंगे। भाई ये कथाएं तो शिक्षा के लिए हैं, क्या उनके पुतले फूंक करके प्रदूषण बढ़ाने के लिए? ये कथा से मुझे शिक्षा लेनी चाहिए। काल ने जब ये बात समझी तो अपनी बेटी लेकर के गया और जा करके समुद्र से कहा कि मेरी पुत्री को अपनी बहू बना लो। क्या शिक्षा मिली? ये काल की पुत्री थी। अगर कन्या संस्कारित है तो उसे किसी भी कुल से ले सकते हैं। वैसे शास्त्र में ये लिखा है स्त्री की कोई जात नहीं होती है, लेकिन कलयुग में ये मना है। कलयुग में लिखा है ब्राह्मण कन्या को ब्राह्मण, क्षत्रिय कन्या को क्षत्रिय, वैश्य कन्या को वैश्य और शूद्र कन्या को शूद्र के साथ ही विवाह करना चाहिए। लेकिन और युगों में लिखा है स्त्री की कोई जात नहीं होती है। जैसे भीष्म पितामह गांधार देश से लाए थे गांधारी को,
और गांधार देश को ही आज कहते अफगानिस्तान। कहने का मेरा आशय समझना, क्यों? अगर कन्या संस्कारित है तो कन्या को किसी भी कुल से ले सकते हैं। अगर कन्या संस्कारित है तो कन्या को किसी कुल से ले सकते हैं। क्यों? कहते हैं ग्रंथ, अगर पुत्र संस्कारित होता है तो एक कुल को तारता है, और बेटी संस्कारित होती है तो 3 कुलों को तारती है। पितृकुल को, मातृकुल को, अपति कुल को। और आज हो सकता है अगर बाप बिगड़ा हुआ हो तो कह देंगे हम उसकी बेटी नहीं लेंगे। अरे बाप बिगड़ा है तो इसमें बेटी का क्या दोष है? अगर बेटी संस्कारित है तो उसे किसी भी कुल से ले सकते हैं। समुद्र ने काल की पुत्री वृंदा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। काल की पुत्री वृंदा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह हो गया। दोनों लोग पति पत्नी अपना प्रेम से जलंधर वृंदा रहने लगे। आराम से रह रहे, ईश्वर की चर्चा करते। देखो तो पहले विवाह जब होता था तो किस लिए? बोले ईश्वर की चर्चा के लिए। सुदामा और सुशीला जब शाम को बैठते थे तो आपस में चर्चा करते थे, आज आपने कितना भजन किया और आज हमने इतना भजन किया। अच्छा, आप लोग भी तो पति पत्नी हो, कभी शाम के समय बैठ करके पति पत्नी आपस में चर्चा करते कि आपने कितना भजन किया, हमने इतना भजन किया। अब तो माताएं चर्चा करती होंगी, ये बताओ आज दिन में कितनी घूस ली, आज दिन में तुमने कितना अधर्म से कमाया। बोलो सही कि गलत? क्यों? पहले हम लोगों की इच्छाएं कम थी तो हमें पाप करना नहीं पड़ता था। अब हमारी इतनी ज्यादा इच्छाएं बढ़ गई हैं। अगर बगल वाले के यहां नई गाड़ी कोई आ गई तो फिर अपनी गाड़ी का सुख नहीं भोगेंगे, वो बगल वाली गाड़ी की याद करेंगे और फिर रोज टार्चर करेंगे, तुम्हें भी वही गाड़ी लेनी है, तुम्हें भी वही गाड़ी लेनी है और तुम्हें भी वही गाड़ी लेनी। तब बता पति देवता धर्म की याद करेंगे कि अर्थ की याद करेंगे? पहले ये नहीं था। पहले पति पत्नी बैठते थे और दिन में जो अच्छा काम किया उसको शाम को आपस में मंत्रणा करते थे। इसी कहते हैं धन्ना गृहस्थाश्रम। हमसे भी कई लोग कहते, बोले मां तुम भी विवाह कर लो। जवाब तो नहीं देते, तो मन में सोचते तुमने विवाह करके कौन सा इंद्र का सिंहासन पा लिया? आपने विवाह करके कौन सा इंद्र का सिंहासन पा लिया? और हम विवाह करके कौन सा ब्रह्मा जी का लोक पा लेंगे? अरे तुम भी तो विवाह करके 2-3 तो काम याद है, कमाना, खाना और पाखाना। इतने तो है मंजिल। बोलो, कमाना, पुरुषों का काम है कमाना, माताओं का काम है बनाना, खाना और मुंह फाड़ के सो जाना। अच्छा, इसके अलावा कोई उद्देश्य है क्या? मान लो हम पैदा हुए, बड़े हुए, नौकरी की, पैसा कमाया, छोकरी लाए, 2 छोकरा पैदा कर दिए, मर करके चले गए, इसमें हमने अपना क्या भला किया? तभी तो मेरे महाराज जी कहते हैं पूरे विश्व में 20 या 25 हजार आदमी होंगे, बाकी तो सब जानवर हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशुवीर समाना धर्मो तेषो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुवीर नराना। जीवन में 4 बातें तो रही, आहार निद्रा भय और मैथुन। अगर यही 4 काम हमने किए और यही 4 काम पशु पक्षी कर रहे हैं तो हम में उनमें कोई फर्क ना? अरे भोजन तो हम भी करते हैं, भोजन तो पशु पक्षी भी करता है, नहीं करता क्या? सोते तो हम भी हैं और सोते तो पशु पक्षी भी हैं।
भय हम में भी है और भय पशु पक्षियों में भी है। संतान तो हम भी करते हैं और संतान तो पशु पक्षी भी करते हैं। अगर यही चार कामों में दक्ष रहे तो हम में और पशु और पक्षियों में कोई भेद रहा क्या? मनुष्य में अगर विशेषता है तो क्या? धर्मो तेसो अधिको विशेषो। अगर मनुष्य में विशेषता है तो धर्म की। अगर हम धर्म से हीन हो गए तो हम में और पशु और पक्षियों में कोई अंतर रहा? तो ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो पूरी मंजिल का सफर हमारा भी तीने जगह चारे जगह बीत रहा हो। मेरे हिसाब से प्रायः लोगों की मंजिल इतनी तो है। अगर इतनी मंजिल से आप संतुष्ट हैं तो ध्यान रखना हमारी काउंटिंग अभी पशुओं के उसमें है। लिखा क्या? धर्मो तेसो अधिको विशेषो। मनुष्य में अगर विशेषता है तो धर्म की। अब हम धर्म जानते ही नहीं, धर्म करेंगे क्या? कोई कहता गंगा नहाओ ये धर्म है, कहते हैं। अच्छा, गंगा नहाना धर्म है तो गंगा जी को तो भगीरथ जी लाए हैं, और इसके पहले सूर्य वंश में जितने पैदा हुए सब अधर्मी पैदा हुए होंगे फिर तो। बहुत से कहते बोले मंदिर जाओ ये धर्म। अच्छा, जो मंदिर नहीं जाते हैं तो फिर अधर्मी हो गए वो। बहुत से लोग कहते हैं बोले चोटी रखो धर्म है, और जो चोटी नहीं रखते तो क्या अधर्मी हो गए फिर वो। ये धर्म है ही नहीं। कोई मंदिर जाता हो, गंगा नहाता हो, गीता रामायण पढ़ता हो, इसे धर्म से मत जोड़ना। धार्मिक कौन है? जो झूठ ना बोले, जो छल ना करे, जो कपट ना करे, जो धोखा ना दे, जो किसी की मां बेटी ना तके, जो व्यवहार अपने प्रति अच्छा ना लगे वो व्यवहार दूसरों के प्रति ना करे, उसे कहते धार्मिक। अब हम धार्मिक इन्हें कहते हैं 100 मन की चोरी करें, करें सुई का दान, और कोठे ऊपर बैठ के देखें स्वर्ग विमान। जिन्होंने अनाचार, दुराचार, व्यभिचार से पैसा कमाया है और हम उनको कहते हैं बड़े धार्मिक हैं। वो धार्मिक नहीं, धार्मिक वही है जो कभी झूठ बोलता ना हो, छल करता ना हो, कपट करता ना हो, किसी की मां बेटी तकता ना हो, जो व्यवहार अपने पर अच्छा ना लगे वो व्यवहार दूसरों के प्रति ना करे, वो व्यक्ति धार्मिक है। और अपनी तो आदत ऐसी है कि हम ऐसे लोगों को ही सम्मान देते हैं। आपने देखा होगा हमसे लोग परेशान रहते इसीलिए, क्योंकि मेरी आदत है जो धार्मिक व्यक्ति हैं मैं उन्हीं को सम्मान देता हूं। और लिखवा तो वो भी देते हैं कर्मठ, ईमानदार, जुझारू और न्यायप्रिय। और क्या कह देंगे? दीपावली की शुभकामनाएं। आप उनसे प्रेम से पूछना तुमने शुभ काम करे कौन से हैं जो तुम कामना कर रहे हो? दीपावली की शुभकामनाएं। वाह! पीते हैं दारू, लेते हैं घूस, बोलते हैं झूठ, तकते हैं पराई मां बेटी, और हो गए धार्मिक। अब बताओ ये मेरी परिभाषा उनको हजम होगी क्या? अपने स्वभाव में है, मैं वही बताता हूं आपको। जो सम्मान के योग्य है उसे सम्मान दो, और जो सम्मान के योग्य नहीं उसे कभी भी सम्मान मत दो। अगर आज ऐसा सिद्धांत हम ब्राह्मणों के बन जाएं तो लोग पाप करना ही भूल जाएं। अगर सारे ब्राह्मण, सारे संत, सारे व्यास अगर पापी लोगों का बहिष्कार करने लगे
तो इन लोगों को पाप करने से डर लगने लगे। अब हम लोगों को तो यह है कि जो जितनी ज्यादा दक्षिणा चढ़ा दे उतने बड़ा दान शिरोमणि। ये नहीं पूछेंगे कि गाय बेच के लाए हो, कि चाय बेच के लाए हो, कि दारू बेच, ये नहीं पूछते कभी। देवी भागवत में लिखा है, जिस समय राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण को दान दिया था, तब ब्राह्मण ने पूछा था ये पैसा लाए कहां से हो। पहले दान लेने वाला व्यक्ति और दाता से पूछता था ये पैसा लाए कहां से। आज कोई पूछता है? आज तो सब बने बैठे ला ला ला, दा नहीं ला। एक और बढ़िया बात देखना, जितने ये बाबा हैं, बाबा माने गुंडे, जितने ये गुंडे हैं, लेते समय हाथ ऐसे होता है और देते समय हाथ ऐसे हो जाता है। जितने ये बड़े बड़े गुंडे हैं, लेते समय हाथ तुम्हारी ओर होता है और देते समय हाथ अपने परिवार की ओर। सब अपने बच्चों को दे दे के जा रहे हैं, सबके बच्चे गुंडे तैयार हैं। लेते समय हाथ इधर है और देते समय हाथ ऐसा होना चाहिए क्या? आपसे पैसा मांग मांग करके कमरे बनाते हैं, और जब उसी आश्रम में आप जाओगे तो फिर कमरे का, आपसे भीख मांगते हैं, वहां भंडारा चलवाते हैं, जब वहां जाओगे तो कहेंगे खाने का भी पेमेंट। अब तो ऑनलाइन होने लगे हैं। पहले ए मेले, फिर बाद में पेट मेले। ऑनलाइन मतलब हो सकता ऑनलाइन पड़ गया और तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ गया, तुम नहीं खा पाए, लेकिन उनका तो पेट भर गया नहीं भर गया। ऐसे लोगों को आप इज्जत देते हो, हमें भी मालूम है क्यों? क्योंकि कहावत है, गधा गधा की पीठ खुजलाता है। गधा गधा की पीठ खुजलाता है। हमसे भी कई लोग कह देते, बोले महाराज अच्छा बोला करो, जो समाज तुमसे संतुष्ट हो। हमने कहा भैया हमें कौन सा चुनाव लड़ना है, हमें कौन सा चुनाव लड़ना है, हमें कौन सा आश्रम बनाना है, हमें कौन से चेला चेली पालने हैं। हमें तो धर्म की बात कहनी है, लोगों को भगवान में लगाना है, उनका काम लोगों को भगवान से हटाना। लिखा तो यही है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए, वो पैदा हुए गोविंदियो हटाए। ये कथा से शिक्षा ले लेना। कन्या संस्कारित हो, उसे किसी भी कुल से ले लेना। क्यों? स्त्री की कोई जात नहीं होती। अगर कन्या संस्कारित होगी तो घर को बना देगी स्वर्ग, और अगर कन्या में संस्कार नहीं हुए तो घर को बना देगी नरक। क्यों? ये बात मैंने पहले भी कही है, मकान बनाता है मिस्त्री और घर बनाती है स्त्री। जैसे मकान बनाने के लिए अच्छे मिस्त्री की तलाश करते हैं, ऐसे घर बनाने के लिए हमें अच्छे जीवन साथी की तलाश करनी चाहिए। अब अच्छा जीवन साथी किस में देखते हैं? बोले फेसबुक में देखो। वाह, फेसबुक में अच्छा मिलेगा या फेसबुक में फेस को रंग करके मिलेगा? बोलो। अच्छा आप बताओ, फेसबुक में कोई अपनी लगाता फोटो बुरी, चेहरा रो रहा फिर भी कहेंगे हंसाओ, तब फोटो लगाएंगे, और कैमरा वाले कहते हंसाओ हंसाओ। बताओ कैसे हंसे जब अंदर हीटर चल रहा है। बस ध्यान रखना है, मेरा कहने का आशय यही है, अगर कन्या संस्कारित है तो किसी भी कुल से ले लेना चाहिए। समुद्र ने ले लिया, विवाह हो गया, दोनों लोग अपना प्रेम से रहने लगे और बैठ करके ईश्वर की चर्चा करते हैं। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूं, विवाह करने का उद्देश्य बच्चे पैदा करना नहीं है। विवाह करने का उद्देश्य है मुझे शक्ति मिली है, मैं सत्वान बना हूं और मैं पति पत्नी मिल करके ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। विवाह में सप्तपदी होती है, उसका आशय यही है
हमें शक्ति मिली है, हम शक्तिमान बनेंगे, शरीर में 7 चक्र हैं और एक एक चक्र का छेदन कर करके सहस्त्रार्ध से परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। अच्छा बताओ, अब विवाह करके किसी ने परमात्मा की प्राप्ति की है? इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, विवाह का उद्देश्य भोग नहीं, विवाह का उद्देश्य योग। जब दो मिलते तो योग कहते हैं, तो पति पत्नी का मिलना भोग है कि योग? अरे दो लोगों का मिलना माने योग। तो जब हमारा योग बना है, संयोग बना है, तो भोग करने के लिए कि परमात्मा को पाने के लिए? और आज योग को कर दिया भोग। बोले कहां जा रहे? बोले हनीमून जा रहे हैं। हमने एक दिन पढ़ा हनीमून का अर्थ, कि कोई हनी नाम का अंग्रेज आया था और गंगा जी के किनारे बैठा था। उसका फोन आ गया, हनी क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं मून देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? मून माने चंद्रमा देख रहा हूं। और हम जैसे 2-4 गधे पीछे बैठे थे। अच्छा, हनीमून तो बहुत अच्छा शब्द है। आज जितनी ये पढ़ी लिखी पीढ़ी भटकी हुई है, इतने अनपढ़ लोग कम भटके हैं। एक हिंदुस्तान की अनपढ़ अशिक्षित गमार मां और उसके सामने हाय बोलो तो क्या कहेगी? बेटा हाय मत बोला करो, हाय बुरा होता है। या इंग्लैंड से पढ़ के आए, मम्मी हाय, डैडी बाय। बता, जो बेचारी कभी स्कूल गई नहीं, कभी गुरुकुल में गई नहीं, और उसे ये मालूम है कि हाय बोलना बुरा है। या अमेरिका से पढ़ के आए, मम्मी हाय और डैडी बाय। और ऐसा घरों में हाय आ गया है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं हॉस्पिटल में, रहते हैं हॉस्टल में, खाते हैं होटल में, देखते हैं हॉल में और मरते हैं हॉस्पिटल में। क्यों? वही 24 घंटे हाय बाय, हाय बाय, हाय बाय, हेलो हाय एवरा। हमें तो कभी कभी बड़ी चिंता होती है, जिसने मोबाइल का आविष्कार किया था उसकी पत्नी का नाम था हेलो, है? अब आप बताइए, मोबाइल सुविधा फ्री में है कि पैसे से है? कैसा लगता है? जब पैसा लगता है तो दूसरे की बीवी का नाम क्यों बोलते? अपनी बीवी का नाम बोला करो। जब तुम्हें दूसरे की बीवी का नाम बोला तो अपनी बीवी का नाम बोलो। अब पढ़ लेना, पढ़े लिखे हैं। ये हेलो जो है, जिसने मोबाइल का आविष्कार किया तो उसकी बीवी का नाम था। तो अगर तुम्हें दूसरे की औरत का नाम लेना तो अपनी औरत का नाम लो, तो कम से कम तुम्हारी आरती करेगी, सेवा तो करेगी। कि पति देवता हमारा दिन भर नाम लेते हैं, करोगे नहीं? क्यों? हमें भी मालूम, क्योंकि हम लोगों में सबसे बड़ी कमी है, हम लोग नकल अगर करते हैं तो सकल की करते हैं, अकल की नहीं करते। जैसे मोबाइल का आविष्कार करने वाला अपनी बीवी को बहुत चाहता था, बीवी का नाम फेमस कर गया, तो तुम भी अपनी बीवी का नाम कर दो फेमस। देख लो, प्रसंग पे आ जाओ। एक दिन जलंधर सिंहासन पे बैठा था। सिंहासन पे बैठा था, जलंधर ने क्या देखा कि राहु बैठा धड़हीन। जलंधर ने अपने गुरुजी से पूछा, इसका सिर कैसे कटा? गुरुजी ने बताया, शुक्राचार्य जी ने, एक बार समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में अमृत निकला, और जब ये अमृत पीने के लिए गया, सूर्य चंद्रमा ने बता दिया, इसने अमृत पी लिया, और भगवान ने सिर काट दिया, तो ऊपर का राहु नीचे का केतु हो गया। जलंधर ने कहा, समुद्र मेरा पिता है और बाप की संपत्ति पे अधिकार होता बेटा का। एक तो मेरे बाप को मथा और निकले रतन ले गए अपना। इसने क्या किया, एक दूत बुलाया और कहा इंद्र के पास चले जाओ
और इंद्र से कह दो समुद्र मंथन में जो जो आपको रत्न मिले थे वो